बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और ये दीपावली का सप्ताह चल रहा है। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही अभिलाषा इस समाज से होती है मेरी हमेशा से। और आज जो काव्य पाठ मैं करने जा रहा हूँ, उस कविता का नाम है कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम का संघर्ष हो। कवि श्री संदीप जी ने इस कविता को लिखा हुआ है, जो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही उत्साह भर देने वाली कविता है। मैंने शायद कई साल पहले इसको सुना था पहली बार, तब से कई बार इसको मैं सुन चुका हूँ। दीपावली के सप्ताह में भगवान राम की बात ना हो तो शायद ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। दीपावली ही भगवान राम की है, उनके ही लिए है। तो एक बार भगवान राम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं इस कविता के माध्यम से। कविता कहती है कि सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। भगवान ने गीता में कहा था ना, श्री कृष्ण ने, कि नवे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचनम। तो भगवान राम ने भी वही करके दिखाया है। कर्तव्य, सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को किस तरह जीवित रखा। ऐसे ऐसे हालात थे कि शायद मनुष्य टूट जाए, चकनाचूर हो जाए, लेकिन भगवान तो भगवान है ना। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। अगला प्रसंग आता है कि कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। एक झटके में आपसे आपकी जमीन छीन ली जाए और निर्णयों के द्वंद्व से एक बालपन का सामना था। भगवान की उम्र ही उस समय कितनी थी, एक बालपन ही था, और उसका सामना ऐसे हालातों से हो गया। तो बच्चा तो खैर क्या ही करता। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना, तब इस तरह सोचो स्वयं को धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। लोग तो यही चाह रहे थे ना, भगवान ना जाए, यहीं पर रहें, राजा वही है। लेकिन लोग क्या चाहते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है उचित क्या है, कर्तव्य क्या है, क्या करने आया हूं मैं। तो दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा सब एक क्षण में, सोचो उस क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। केवट ने कहा था ना, रामचरितमानस में एक पंक्ति है ना, अब कछु नाथ न चाहिए मोहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे। अभी कल क्या हालात थे उस व्यक्ति के, अगर भगवान राम को एक बार व्यक्ति कसौटी से देखा जाए, एक मानव मात्र से देखा जाए, तो उस व्यक्ति का कल राज्याभिषेक था, सब कुछ छीन लिया गया, कल वन में चले गए। उसके बाद ऐसे इतनी कंफर्टेबिलिटी, इतने सहज स्वभाव कि वहां केवट को तार रहे हैं, कर पाओगे। तो बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में, सिया ली थी हर गई, था कौन उनके साथ में। कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। आपको एक बार कोई अपशब्द बोल दे, आप धैर्य खो देते हो। यहाँ तो उस मनुष्य का जिसने अपने प्राण प्रिया को ऐसे खो दिया था, तो ये धैर्य कहाँ तक रख सकोगे। तो बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसको मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। भगवत तत्व उन्होंने कब दिखाया कि मैं भगवान हूँ, कभी नहीं। अपना अधिकार कब दिखाया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कब किया। रामानंद सागर जी की रामायण में एक पंक्ति मुझे याद आती है कि हो भगवान मानो तो समझेगा इतना, कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। तो ये संघर्ष ही दिखाने तो भगवान आए थे। तो किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। इतनी बड़ी किताब अगर उनको मान ली जाए, एक पृष्ठ या एक शब्द उस पर चल सकोगे। तो बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। शब्दों में कोई पिरो पाएगा क्या उनको, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो या फिर बाबा तुलसी जी हो। सबने अंत में यही कहा है कि शब्दों के माध्यम से कह पाना असंभव है, वो राम है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे। संसार बदलो ना बदलो, लेकिन अपने आने वाली संतति को, संतान पौत्र पौत्रों को इतना सिखा पाओगे कि त्याग, बलिदान, कर्तव्य क्या होता है, ये कर पाओगे।
बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। कवि श्री संदीप द्विवेदी जी को एक बार फिर से प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं ऐसी कविता हमारे समक्ष लाने के लिए। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक ये वीडियोस देखते रहते हैं। मैं वीकली आ रहा हूँ, टाइम थोड़ा कम दे पा रहा हूँ, बट स्टिल आई एम विथ यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ टेक योर गुड केयर, हैप्पी दिवाली एडवांस, थैंक यू।